प्रेमी सज्जनों, दूर दूर से आए हुए सभी भक्तगण और हमारे यहाँ आए हुए जिनका भी आप लोगों ने स्वागत किया देश विदेशों में ख्याति प्राप्त करने के बाद, और इतनी ख्याति मिलने के बाद भी अपने आप को माँ शक्ति के चरणों में सुमिरन करते हुए अपने जीवन को बिताना, ये बहुत बड़े एक प्रेम की बात है। हमारी संस्था उनका स्वागत करती है। वैसे तो संसार में सत्संग की एक बहुत महत्व है हमारे जीवन में। हम लोग कल से यहाँ पर सत्संग की सविरल धारा में बह रहे हैं। वेद शास्त्रों के, पुराणों के, भजनों के द्वारा, अनुभवों के द्वारा अपने जीवन में एक ज्ञान रस लाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस मातृ जयंती के ऐसे अवसर पर हम उन शक्तियों को याद कर रहे हैं कि जिन शक्तियों ने हमारे जीवन को धन्य बनाया, उस अंधेरे जीवन में एक रोशनी दी, जिस रोशनी की हर मनुष्य को आवश्यकता होती है। वैसे तो जीवन बहुत लोग जीते हैं, कितने अरबों खरबों की पूरी विश्व में जनसंख्या होती है, लेकिन हर समय कोई न कोई ऐसा पीर पैगंबर पैदा होता है जो पुण्य संस्कारों के द्वारा हमारे जीवन को बदल देता है। ऐसे ही सत्संग भी बैठे बैठे मनुष्य को मानव बना देता है, जिसके लिए कहा संतों की बाणी बड़ी अटपटी, झटपट लखे न कोय, और जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन होए। पहले तो संतों की बाणी समझ नहीं आती है, किस नाम की बात कर रहे हैं, किस प्रेम की बात कर रहे हैं, किस संसार की बात कर रहे हैं, किस वैराग्य की बात कर रहे हैं और किस प्रभु की चर्चा कर रहे हैं। पहले तो समझ नहीं आती है, लेकिन जब हमारी समझ खुलती है, हमारी वो गांठ खुलती है, तब धीरे 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 वो परत खुलती जाती है और उसमें हमें उस परम शक्ति के दर्शन होने लगते हैं। तब हमारा जीवन धन्य हो जाता है। इसीलिए का आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। कितनी संतों की आवश्यकता है। आप रेगिस्तान में जाएंगे तो इतने रेतीले रेगिस्तान में भी जब प्यास लगती है तो कई आदमियों की जान चली जाती है। बहुत दूर दूर तक चलना पड़ता है। अगर आपने पानी अपने साथ नहीं रखा तो पानी के बिना हम लोग उस रेतीले रेगिस्तान में प्राण दे देता है। एक बूंद भी कहीं पानी मिल जाता है तो वही जीवन रक्षक बन जाता है। ऐसे ही संसार में भी ये जो संसार है बनाया हुआ, ये हम ही लोगों ने, आप लोगों ने समाज बनाया, संसार बनाया, और इस संसार में बहुत से ऐसे रास्ते बना दिए हैं कि हम उन रास्तों में अपने जीवन को जीते जीते खो जाते। लेकिन संतों ने उन सब रास्तों में से एक ऐसा रास्ता बताया कि जिस रास्ते में हम चल करके धीरे धीरे उसमें विचार करके अपने जीवन को बदल देते हैं। इसीलिए का धर्मों के दरवाजे तो बड़े बड़े, तंग अला की मोरी,
मौलवी पंडा जाने न देवे, जो जावे सो चोरी चोरी। इतने बड़े बड़े आप आज हॉल लगी हुई है, गिनीज बुक में नाम लिखवाने के लिए कोई बड़ा बड़ा चर्च बनाता है, कोई मॉस्क बनाता है, कोई मंदिर ही बनाने में लगा हुआ है कि किसी तरह हमारा नाम उस विशालकाय पुस्तक में आ जाए। लेकिन धर्मों के दरवाजे तो बड़े बड़े कर दिए। तंग अला की मोरी, मौलवी पंडा जाने न देजे, जो जावे सो चोरी चोरी। सच में अपने हृदय में हाथ रख के देखो कि भगवान को मिलने के लिए हमें क्या चाहिए। हमें भगवान से मिलने के लिए कौन सी ऐसी बूटी चाहिए जो मीराबाई ने ढूंढी, सहजोबाई ने ढूंढी, रसखान ने ढूंढी, नामदेव ने ढूंढी। जितने भी हमारे अनादिकाल से भक्त आए, सबने वो बूटी ढूंढी और उसको ग्रहण करके उस परम प्रभु को पल भर में, पल भर भी बहुत समय है, पल भर से कम लगता है जब हमारी तीसरी नेत्र खुल जाता है, ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। इसीलिए जब वो वाणी समझ आ जाती है तो पल भर में हमें सारी दुनिया की संपदा मिल जाती है, जिस संपदा ने हमारे साथ जाना है। जाना तो सब नहीं है। अभी एक यात्रा है, आप 2 दिन के लिए आए, अभी से मन में विचार आ रहा होगा कि अब जैसे सत्संग आज राजा जी ने ठीक सुनाया कि 9 बजने में सबको पता है कि हमारा कार्यक्रम का नियम बिल्कुल टाइट रहता है और 9 बजे हमारा प्रयास होता है हम समाप्त करें और सब भक्त लोग अपने अपने स्थानों पर पहुंच जाएं, या जिन्होंने रहना उनके लिए व्यवस्था होती है, भोजन की व्यवस्था होती है। तो थोड़े से कुछ घंटों की यात्रा के लिए हम कितना सामान अपने साथ ले जाते हैं। कल बस के लिए भी भोजन तैयार होता है, बस के लिए भी पैक्ड लंच मिलता है कि कहीं भूख लगेगी तो हम अपना भोजन अपने पास रख लेंगे, रात का भी पेट में खा लेंगे, तो भरपूर करके हम चलते हैं। तो यहाँ तो हम बहुत नियम से खाना भी खा लेते, अपनी यात्रा सुखद करने के लिए पानी जल सब कुछ रख लेते हैं। पर जब वो यात्रा जाएगी, भूले मन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट जाए तेरी गर्दनिया। भूले मन समझ के लाद लदनिया। भूखा हो तो भोजन कर ले, भूख लगी है तो यहीं भोजन कर ले, आगे घाट न बनिया, आगे हाट न बनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। प्यासा हो तो पानी पी ले, आगे घाट न पनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। कहे कबीर सुनो भाई साधु, काल के हाथ कमनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। जब काल के ही हाथ में सारी कमान है तो संसार में ये फालतू चीज़ें क्यों जोड़ें, लेकिन जोड़नी पड़ती है। भूपेट है तो भूख भी लगती है, भोजन भी जोड़ना पड़ता है, सब कुछ जोड़ करके। लेकिन अगर हम सब कुछ जोड़ करके भी राजा जनक की तरह अपने जीवन को जिएं, विदेही की तरह जीवन को जिएं, तो वो जीवन धन्य है। राजा जनक के पास भी सब कुछ था, लेकिन जब आत्मज्ञान की बात आई तो स्वप्न में देखते हैं कि आखेट पे गए हुए हैं, जंगलों में गए हुए अपने मंत्रियों के साथ, और भूख लगती है, लेकिन अपने साथियों से बिछड़ जाते हैं और बिछड़ने के बाद बड़ी मुश्किल से मांग के चावल दाल मांग करके खिचड़ी बनाते हैं। जब तक खिचड़ी को पत्तल में परोसते हैं तब तक एक बैल आता है और उस खिचड़ी को रोन देता है। ये सब स्वप्न में देख रहे हैं राजा जनक, और इतने भूखे पेट में वो खिचड़ी भी नसीब में नहीं है, और स्वप्न में इतना रोते हैं कि रोते रोते आंखें गीली हो जाती है और नेत्र खुल जाते हैं, तो तकिया भी गीला है, आसपास भी गीला, इतने आंसुधारा चल पड़ी है। लेकिन जब नींद खुलती है तो चांदी सोने के पलंग में है, मंत्री लोग पंखा हिला रहे हैं, बड़े सुंदर
कमरे में उनका शयन कक्ष है, सब कुछ सब संपन्नता है, तो उनके अंदर बड़ा प्रश्न हो जाता है कि ये सत्य है कि जो मैंने अभी देखा वो सत्य था, ये जीवन सत्य है कि वो स्वप्न सत्य है। यही प्रश्न हमारे अंदर भी, सबके अंदर एक समय में आता है। वही प्रश्न जनक के जीवन में भी आया कि सत्य क्या है। उन्होंने, राजा थे, सारे ज्ञानियों के, ऋषियों की, तपस्वियों की सभा बुलाई और कहा जो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे देगा वही मेरा गुरु होगा, वही मेरा राजगुरु होगा। बहुत से लोग आए, सबने अपने अपने विचार रखे, लेकिन याज्ञवल्क्य जी आए, अष्टावक्र जी आए। अष्टावक्र कहते हैं कि राजन, तेरे प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। कहा अगर सही होगा महाराज तो आप मेरे राजगुरु। का बिल्कुल सही है, पर शर्त उन्होंने कहा मेरी यह है कि उसमें इतना ही समय लगेगा जितना घोड़े में बैठने में लगता है, उससे ज़्यादा मेरे पास समय नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं कि महाराज उससे भी कम पल भर में आपकी मैं शंका का समाधान कर सकता हूँ। तो राजन कहते कैसे? अष्टावक्र कहते हैं महाराज ना ये सत्य है ना वो सत्य है। ये जो आप राजा हैं, इतना वैभव है, इतनी ख्याति है, ये भी सत्य नहीं है, इसने भी एक दिन समाप्त हो जाना है। और जो स्वप्न में देखा वो तो स्वप्न ही है, वो तो पल भर में समाप्त हो गया। तो ना ये सत्य है ना वो सत्य है। सत्य तो हरि का नाम है, ज्ञान का अंजन है। जब तक हम उस सत्य से अपने आप को नहीं जोड़ते, हम लटकते रहते हैं। आपने देखा होगा मकर संक्रांति के दिन हजारों पतंग उड़ती है और इतनी, और एक तरह से युद्ध होता है। गुजरात में तो बहुत पतंग का रिवाज है, बड़ी बड़ी पतंगे, बहुत सुंदर सुंदर पतंगे बनाते हैं और अपनी छतों में चढ़ जाते हैं और उन पतंगों को उड़ाते रहते हैं। और इतना कंपटीशन होता है कि ज़मीन पे इतना नहीं होता होगा जितना आकाश पे वो पतंगों से करते हैं। लेकिन जब तक डोर उसकी वो चरखी से बंधी हुई है तब तक उसकी पतंग उसके अनुसार चलती रहती है। लेकिन जब वो पतंग कट जाती है, दूसरा पतंगबाज उसकी डोर को काट देता है, तो वो पतंग खो जाती है, संसार में खो जाती है, बिखर अपने मालिक से बिछुड़ जाती है और फिर वो गर्त में चली जाती है, कहीं ना कहीं गिर जाती है। और पतंगबाज भी उसकी दुख तो करता है, मेरी पतंग कट गई, लेकिन उसका इलाज नहीं है। ऐसे ही जीव के साथ भी है। जीव के साथ भी जो हमारी श्वासों की माला, जिसके लिए कहते हैं कि श्वासों की माला में सुमरूं में तेरा नाम। बाहर से तो कल भी मैंने सुनाया, मुंह में राम 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 राम, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दसों दिशाएं फिराई, ये तो सुमरन नाई। सुमरन क्या है? जो हमारे मन की डोर को उस प्रभु की डोर से बांध देता है, और वो किसी किसी भाग्यशाली को मिलता है। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। संतों ने सत्संग के लिए ये भी बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। करके दया दयाल ने मानुष जन्म दिया, बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। कितना भगवान ने शरीर दे दिया, कृपा कर दी, विचार दे दिया, बुद्धि दे दी, सोच दे दी, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी हम उसकी खोज नहीं करते हैं। जब देश विदेशों में जाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंगें देखते हैं, बहुत सुंदर सुंदर आर्किटेक्ट की जो है कमाल देखते हैं, तब उससे उसका नाम पूछते हैं, ये किसने बनाई होगी, ये किसने बनाई होगी। पर इतनी सुंदर मूर्त जो प्रभु ने बनाई, इसके बनाने वाले को ढूंढने में बहुत समय लग जाता है। लेकिन सत्संग के द्वारा हम लोग उस चीज़ को प्राप्त करते हैं। वही जो पंडा मौलवी जाने न देवे, जो चाहे जो जाना चाहता है
श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अर्जुन को भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? हे अर्जुन, अगर तेरे अंदर श्रद्धा है तो तुझे भगवान का नाम जरूर प्राप्त होगा। अर्जुन भी बलशाली था, बुद्धिमान था, सारी शक्तियाँ थी, लेकिन जब वो उनके अंदर देखा कि सारा परिवार उनके विरोध में खड़ा है, बड़े पूर्वज सभी, उनके इष्ट मित्र सभी विरोध में खड़े हैं, तो अर्जुन एक बार सकबका जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। तब भगवान की शरण लेते कि हे कृष्ण, तुम मेरी मदद करो। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू बलशाली है। अर्जुन कहता है मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं अगर हवा में तीर करूं तो हवा की गठड़ी बना सकता, वायु की गठड़ी बना सकता हूं, पृथ्वी से जल की उत्पत्ति कर सकता हूं। पर हे भगवान, हे कृष्ण, मैं इस चंचल मन को नियंत्रित नहीं कर सकता हूं। ये जो मन चंचल है इसका नियंत्रण मेरे हाथ में नहीं है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, उस चंचल मन को केंद्रित करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए मैं तुझे एक साधन बताता हूँ। नाना शास्त्र पठेन लोके नाना देवत पूजनम, ए पार्थ बिना अध्यात्म ज्ञान सर्व कर्म निरर्थकम। सारे कर्म हमारे, हम घंटी हिलाएं अच्छी बात है, कम से कम गलत रास्ते में तो नहीं है। हम मंदिर जाते हैं, हमारे पगों में भगवान शक्ति देता है, हम दर्शन करते हैं, हमारे अंदर जिज्ञासा आती है, प्रेरणा आती है। लेकिन जो अंदर की तार है, जो अंदर की वो भेद है, वो भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को इतने मध्य क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया। और उस अध्यात्म ज्ञान को जानने के बाद अर्जुन उनके चरणों में पड़ गया कि हे कृष्ण, मैं तुम्हें सखा समझता था, रिश्तेदार समझता था, मित्र समझता था, पर तुमने तो मेरे जीवन को ही तार दिया। मुझे ऐसी शक्ति दे दी कि अब मैं उस शक्ति के साथ में इनसे युद्ध कर सकता हूँ। तो जब आंतरिक ज्ञान हो जाता है, जैसे मीराबाई ने महलों को त्याग दिया, मीराबाई ने अपने रणवास को त्याग दिया, राजा का घर छोड़ दिया, क्योंकि लगन थी कि मैंने प्रभु को प्राप्त करना है। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। उसके बराबर में कोई रतन नहीं है। हम कितने भी जीवन प्रभु को अर्पण कर देंगे, इन सांसों की, इस ज्ञान की कीमत को हम भगवान को चुका नहीं सकते हैं। इसीलिए कहा मारे गुरु ने दीनी है नाम जड़ी, काटे से कटत नहीं, जारे से जरत नहीं, निश दिन रहत हरी, हमारे गुरु ने दीनी है नाम जड़ी। अब यहाँ बैठे ध्यान नहीं, अगर किसी के घर में कोई नहीं होगा कि सामान कहीं चोरी ना हो जाए, मन जो है वो विचलित है। पर नाम रूपी धन ऐसा है, हमारे गुरु ने दीनी है नाम जड़ी, कटने से कटती नहीं, जलने से जलती नहीं, निश दिन रहत हरी, हमारे गुरु ने दीनी है नाम जड़ी। आज जिन माता जी की हम जयंती के लिए एकत्र हुए हैं, उन्होंने भी श्री महाराज जी के शरीर पूरा होने के बाद में खुद ही वो अपना अनुभव सुनाते थे कि अगर मैं चाहती उनका सुंदर सा मंदिर बना करके, और उन्होंने बनाया भी, मंदिर बना के सुबह शाम मैं उनकी आराधना करती, उनका नाम का सुमरन करती, उनका ज्ञान का सुमरन करती, उनकी अनुभवों को याद करती, तो शायद मैं अपने तक ही सीमित रहती। उसी मंदिर में सुबह शाम मेरा जीवन एक दिन समाप्त हो जाता, वो स्वयं समझाते थे। लेकिन जब मैंने ये देखा, खुद अपना अनुभव सुनाते थे कि जब मैंने देखा श्री महाराज जी ने, जैसे भी राजा जी ने सुनाया कि जीवन भर जितना भी जीवन उनको, उनकी आयु थी, उन्होंने दिन रात उसको समाज के लिए लगाया। और वही प्रेरणा लेकर के श्री माता जी ने
यही सोचा कि मंदिर तो मेरे घर तक सीमित रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं थोड़े से लोगों को उसका अनुभव दे सकती हूँ। लेकिन अगर मैं इस ज्ञान का प्रचार करूंगी तो वो ज्ञान का प्रचार तो असंख्यों कुमतियों को सुधार देगा। राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम ने तो एक तपस्वी नारी का उद्धार किया, अहिल्या का, पर राम के नाम ने तो करोड़ों कुमतियों को सुधार दिया। तो श्री माता जी ने ये हम सबको भी प्रेरणा देते थे कि देखो, मैं अगर घर में बैठी रहती तो मैं भी सीमित होकर रह जाती, पर जो श्री महाराज जी की ज्योत है, जिसके लिए हम कहते हैं ज्योत से ज्योत जगाते चलो। आप ये बड़े बड़े खेल देखते हैं, ओलंपिक होता है तो एक मशाल चलती है, एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से, कहीं भी उस मशाल को नीचे नहीं रखते और वो एक दूसरे से लेके पूरे विश्व भर में, और जहाँ जहाँ उनके लिए निर्धारित होता है वो लेकर के चलते हैं। जैसे दिवाली के समय में हम एक मोमबत्ती से कितनी मोमबत्ती जला देते हैं, एक दीपक से कितने दीपक जला देते हैं, वही ज्ञान की रोशनी होती है। इसीलिए उसको अंजन का नाम दिया है। गुरु महाराज ने हमें एक ऐसा अंजन दिया जो सब दर्दों की दवा है। एक दर्द नहीं, सब दर्दों की दवा है। वैराग्य खत्म, वैराग्य आता है तो अभिमान खत्म, ईर्ष्या खत्म, द्वेष खत्म। जब सभी भगवान के बंदे हैं तो सभी प्रेम से रहते हैं, और वो होता है जब हम अपने मन के दीपक को जला देते हैं। इसीलिए कहा परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। गरीब आदमी कहाँ से घी का दीपक जलाएगा? 300-400 रुपये किलो, बल्कि कम ही है, ज़्यादा रुपए का तो घी आता है, तेल आता है। खाने के लिए तो घर में घी तेल है नहीं, इतनी अवस्था खराब है, कहाँ से भगवान की भक्ति करेगा। लेकिन इसीलिए संतों ने कहा कि परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। उस परम प्रकाश को, उस डिवाइन लाइट को, उस दिव्य रोशनी को, उस नूरे इलाही को हम किस भी भाषा में कहें, चाहे पानी को हम आव कहें, वाटर कहें, जल कहें, नीर कहें, उसका गुण क्या है? सबकी प्यास बुझाना। अगर प्यास लगेगी तो हम पानी के पास जाते हैं और हम सबकी वो प्यास बुझाता है। इसी तरह से वो रोशनी भी, चाहे उसको अल्लाह ताला का नूर कहें, चाहे वो हम पावन नाम कहें, चाहे हम उसको दिव्य रोशनी कहें, चाहे उसको हम कुछ भी नाम दें, वो हमारे जीवन के अंधकार को मिटा देता है। गु नाम अंधकार और रू नाम प्रकाश, जो हमारे जीवन के अंधकार को प्रकाशमय कर देता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है, बार बार सुनाया जाता है कि कभी तो जागो, जागो रे नर जागना, अब जागन की बारी, फिर क्या जागे नानका जब सोए पाँव पसारी। जब लंबा पैर लटक के सो जाओगे तब कौन जगाएगा? आज ही हम दर्शन दे रहे थे सुबह, तो एक अपने महात्मा जी बता रहे थे कि एक शिष्य आता था और माता जी उसको कुछ दिन पहले हार्ट अटैक हुआ और उसका शरीर जो है समाप्त हो गया। आजकल युगों युगों से चला आता है कि किसी की लंबी आयु होती थी पर कली काल में किसी की आयु का पता नहीं है। तो जितना समय हमें मिलता है हम अपने भजन भक्ति में लगाएं। आज भी देखो हमारे इस हंसलोक की बेल में 350 लोगों ने दीक्षा ग्रहण करी। समय नहीं था, 350 लोग और जुड़ गए, समय नहीं था, एक ही सेशन कर पाते क्योंकि सारा दिन जो है कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। लेकिन जो भी है बहुत प्रयास से कई लोगों को वापस किया जाता है कि कोई खेल नहीं है गुड्डा गुड्डी का, ये भक्ति है, भक्ति का मार्ग है। और इसमें कठिनाई भी आएगी, प्रसन्नता भी होगी, दुख भी आता है, सुख भी आता है। लेकिन हम गुरु महाराज जी की भक्ति करके उस ज्ञान के अंजन के साथ में अपने को मजबूत बना देते हैं, एक पावरफुल शक्ति बना देते हैं। गुरु का ज्ञान ही है जो गुरु महाराज के समान बना देता है।
गुरु महाराज जी अपने समान उस ज्ञान को दे करके, अपने समान उस शिक्षा को, उस परम पद को दे करके अपने समान बना देते हैं। तो ऐसे ज्ञान के लिए हमें समर्पित भाव चाहिए। जब तक हम अपने मैं की भावना को नहीं हटाएंगे, तब तक वो हमारे अंदर भगवान का छोटा सा, हमारे अंदर एक मन मंदिर है। मन मंदिर तन भेष कलंदर घट ही तीर्थ नावा। कितनी सुंदर बात की, इस घट में ही वो मंदिर है, घट में ही वो मूर्त है, बाहर से बस गांठ खोलने की जरूरत है। जिस तरह दर्पण में हम शीशा देखते हैं, दर्पण में हम अपने चेहरे को देखते हैं, दर्पण में अगर धूल लगी होगी तो हम अपने चेहरे को नहीं देख सकते हैं। माँ के गर्भ में बालक रहता है पर वो झिल्ली से ढका रहता है, उस बालक को देख नहीं सकते हैं। अग्नि है पर धुएं से अग्नि ढकी हुई है, उस धुएं से हम उस अग्नि को देख नहीं सकते हैं। बादल लगे, सूर्य उगा हुआ है, पर उस बादलों की छाने से हम उस सूर्य भगवान के दर्शन नहीं कर सकते हैं। इसी तरह सारा घट में है, पर उस अंधकार के कारण हम उसकी शक्ति को पहचान नहीं सकते हैं। जब हम धूल को, उस दर्पण रूपी हृदय की धूल को हटाएंगे, सत्संग के द्वारा उसकी सफाई होगी। इसीलिए कहा कि सत्संग से बड़े बड़े दिमाग जो होते हैं वो सही हो जाते हैं। जिस तरह भगवान राम जब नागफास में फंसे थे, तो सब संतों ने, ऋषियों ने तपस्या की गरुड़ जी से कि हे गरुड़ जी, क्योंकि गरुड़ की चोंच से वो नाग को काट सकते थे, गरुड़ जी आप भगवान की रक्षा कर सकते हैं और जाए और नागफास से अपने प्रभु को बचा के लाओ। तो गरुड़ जी ने भगवान के जो चारों तरफ नाग का फांस लगा था उसको काट काट के प्रभु को आज़ाद किया। तो उसके बाद में गरुड़ जी को अभिमान हो गया, देखो मैंने भगवान की जान बचाई। और ये स्वाभाविक है, किसी सेवक को थोड़ी सेवा दे दो और नज़दीक ले आओ तो सोचता है कि मैं तो वैसे ही तर गया। तो भगवान का जान की रक्षा जब करी तो गरुड़ जी को बहुत अभिमान हो गया। और अभिमान तो हर चीज़ का नाश करता है। कितना भी ज्ञानी होगा, अगर उसको अभिमान आ गया, कितना भी धनवान होगा, बलवान होगा, अगर अभिमान आ गया, वो अभिमान ही विनाश की जड़ है। तो गरुड़ जी बड़े भ्रमित हो गए कि अब तो मैंने भगवान को, मैं तो भगवान से भी बड़ा हो गया। चलते चलते भगवान शंकर मिल गए। भगवान शंकर को कहते हैं कि भगवान शंकर समझ गए कि इसके अंदर अभिमान आ गया। और भगवान कहते हैं कि जाओ गरुड़, काक भुषुंडी इस समय सत्संग सुना रहे हैं, और काक भुषुंडी की भाषा जो है वो आपकी भाषा है। खग की भाषा खग ही जाने, का खग की भाषा खग ही जाने। और उसके बाद में काक भुषुंडी ने उनको सत्संग सुनाया, और सत्संग सुनाने के बाद गरुड़ जी का अभिमान समाप्त हुआ। तो जब अभिमान समाप्त होता है तो स्वयं प्रभु की कृपा उस पर हो जाती है। ऐसे समय में हमें यही देखना है कि हमारे जीवन में कौन सा ऐसा तत्व ज्ञान है जो हमारे जीवन को बदल देगा। तो आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में, अभी हमारी नेपाल में भी हमारे वहाँ पे एक भक्त है, भक्त भोला, उन्होंने नेपाल में हंस जन कल्याण समिति का रजिस्ट्रेशन करा दिया है। और उनकी इच्छा है कि ये जो सुगंध है, जब चंदन का वृक्ष होता है, जहाँ जहाँ हवा चलती है तो चंदन की खुशबू फैलती है। तो वो कहता है कि जब आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे, तो हम किस तरह इस ज्ञान के प्रचार को बढ़ा सकते हैं। और नेपाल में भी उन्होंने एक संस्था रजिस्टर करी है जो अपनी हंस जन कल्याण समिति है। तो जो भी नेपाल के बहुत से लोग आए हुए हैं, आप उनसे पता पूछ करके वहाँ जाएं, साप्ताहिक सत्संग को सुने। और कितने ही चाहते हुए भी कई लोग जो है पहुँच नहीं पाते हैं, इसलिए ऐसे क्षेत्रों में जाकर के ज्ञान को, प्रचार को आगे बढ़ाएं। क्योंकि ये तो ऐसी बूटी है जो अमृत बूटी का काम करती है। जब अगर हम सही रूप में इसको
तन मन से इसका सुमिरन करेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। इसीलिए बार बार सुनाया जाता है कि मैं बहुत से भक्त आते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, व्रत करती हूँ, मैं कहती हूँ हम सम्मान करते हैं जो ऐसे अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन इससे ऊपर भी एक रास्ता है। एक भक्त की कथा आती है, उनके नाना जो थे बहुत बड़ा पुजारी थे, तो रोज़ वो सुबह शालिग्राम जी को स्नान कराता था, चंदन लगाते थे, अपने साथ नहलाने ले जाते थे, और जब खुद नहाने जाते थे तो शालिग्राम जी को एक जगह बिठा देते थे। एक दिन उनका पोता कहता है कि नाना जी मैं भी आपके साथ स्नान के लिए चलूँगा, और वो घाट के पास पहुँचते हैं, जहाँ भी जाते थे स्नान करने के लिए कहते हैं, तो अपने पोते को कहते हैं ये जो शालिग्राम जी है इनको स्नान करा के अपने पास रखना और इनको नीचे मत रखना, ये मेरे भगवान हैं। शालिग्राम जी को पोते ने पकड़ करके पानी के पास रख दिया और नाना जी चले गए स्नान चलने। तब तक उनकी नज़र पड़ती, एक सुंदर जामुन का वृक्ष है, बड़े बड़े जामुन लगे हुए हैं। उन्होंने कहा नाना जब तक नहाएंगे मैं तो कितने ही जामुन तोड़ लूँगा। उन्होंने शालिग्राम जी उठाया, इधर उधर पत्थर तो था नहीं, शालिग्राम को उठाया, ठीक जामुन के पेड़ पे लगाया, जामुन तो गिर गए पर शालिग्राम जी पानी में बह गए। अब चिंता हो गई कि नाना आएंगे तो शालिग्राम ढूंढेंगे, तो शालिग्राम जी का जो सिंहासन था उसमें सुंदर सा जामुन तोड़ा जो शालिग्राम जैसा ही लगता है, तोड़ करके सिंहासन में बिठा दिया, और नाना है कि देखो आपके शालिग्राम जी मैंने ऐसे ही रख दिए। नाना जी ने जब घर ले गए, पूजा करी तो छिलके उतरने लग गए, तो कहा कि ये बेटा ये क्या हो रहा है, ये तो सारे छिलका उतर गया शालिग्राम जी का। कहा नाना जी पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, शालिग्राम जी सड़ गए मैं क्या जाने। आप रोज इसको घिसते रहते हैं, रोज चंदन लगाते रहते हैं, रोज पानी से नहलाते रहते हैं, शालिग्राम जी सड़ गए मैं क्या जाने। फिर सत्संग की चर्चा होती है, ज्ञान की चर्चा होती है, और एक छोटा बालक उनको प्रेरणा देता है कि अध्यात्म के ज्ञान की ओर चलो। जब ज्ञान हमारे अंदर होगा, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। सब जगह मौजूद है लेकिन नज़र आता नहीं, बिना योग साधन के कोई उसे पाता नहीं। सारी जगह उसकी सृष्टि है, सारी जगह वो चल रहा है, रम रहा है। रमने में का मतलब कि हर जीव में है, पशु पक्षी चींटी बड़ा हाथी सब में वो है, पर बिना योग साधन के वो नज़र आता नहीं। योग साधन क्या है? हम इसी शरीर में, कल का क्या भरोसा है कि मानुष तोला मिलेगा नहीं, 84 लाख योनियां हैं, क्या मिलता है, कौन सी योनि मिलती है? तो इस समय तो मनुष्य चोला मिला हुआ है, भगवान के प्राप्त करने का एक रास्ता मिला हुआ है, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने माँ नंदा की छोटा सा, बहुत लंबी है, 10-12 दिन की यात्रा होती है, और इतनी कठिन यात्रा है कि विश्व की सबसे कठिन यात्रा है। अब आप सोच लीजिए, 18,500 फीट पर जाती है यात्रा। नौटी गांव से शुरू होती है, रूप कुंड होम कुंड की तरफ चलती है, जहाँ की बहुत विकट रास्ता है, इतना विकट रास्ता है कि हम लोग भी नहीं सोच सकते वहाँ जाने की, इतना विकट रास्ता है। लेकिन श्रद्धा, और 12 साल में माता पार्वती जब अपने मायके आती है कैलाश से, तो 12 साल लग गए माता को वापस ससुराल भेजने में। ऐसी कथा आती है, इतनी सुंदर अनुभव लोगों को होते हैं, और हजारों साल से ये जो है प्रथा उत्तराखंड में चली आ रही है। और 12 साल का मुहूर्त होता है, लेकिन 1 साल जब केदारनाथ जी में आपदा आई तो वो यात्रा ना हो सकी। तो इस साल जब थोड़े समय पहले आप लोगों ने, हमारा बीरू है ये विकलांग, देखो एक कुर्सी में है, जब मैंने इनको वहाँ देखा तो मैं हैरान हो गई। अपनी गाड़ी चला रहे,
इतने विकट रास्तों में जहाँ जहाँ तक यात्रियों की मदद कर रहा, और ऐसे इनके अंदर इतनी जागृति थी, इतनी जिज्ञासा थी, इतनी शक्ति आ रखी थी कि उस माँ के नाम पे सबकी मदद करने को तैयार था। सारे गांव अपने घर खोल देते हैं यात्रियों के लिए, और हजारों लाखों की संख्या में यात्री आते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि माता जी और भोले जी महाराज, आप जहाँ भी कहेंगे हमारी मदद आपके साथ है, पर हमें हंस फाउंडेशन की जो है एक संगठन की आवश्यकता है। हमारे पास कार्यकर्ता हैं और पूरा शासन प्रशासन इस यात्रा में लग जाता है। और इतनी जगह भंडारे हुए, इतनी जगह हम लोगों की सुविधा थी, जहाँ तक रास्ते हैं, सड़क बनी है, वहाँ तक हमारी मेडिकल की गाड़ियाँ, डॉक्टर, 8 एम्बुलेंस चल रही थी दिन रात की, कहीं कोई आपदा ना आ जाए, कहीं कोई बीमार ना हो जाए। और आधे रास्ते के बाद में, ये तो सिर्फ एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है, कभी 10 दिन की आप यात्रा का अनुभव देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसी कठिन यात्रा है। आधे रास्ते के बाद में धूप बहुत कम दिखती है, कोहरा है, बारिश होती रहती है, वहाँ लोगों को पता ही नहीं होता, इतना भोजपत्र है कि लोग भोजपत्र के पत्ते तोड़ देते हैं, भोजपत्र के डंडे तोड़ देते हैं। तो पर्यावरण बचाने के लिए हमारी फाउंडेशन ने हजारों डंडे दिए कि इन डंडों का सपोर्ट लेके आप चलिए। कहाँ तो 700-800 उस यात्रा में पहुँच पाते थे, जो लास्ट उनका स्थल होता है, लेकिन हजारों लोग उस यात्रा में गए। अग्नि नहीं जला सकते, लेकिन एक श्रद्धा है कि माँ भगवती को हमने कैलाश तक पहुँचाना है। और इस कठिन रास्ते में भी एक श्रद्धा और अनुभव से हर प्राणी, हर व्यक्ति वहाँ का धन्य समझता है जब उस यात्रा में सम्मिलित होता है। तो ऐसे अनुभव भी हम अपने जीवन में देखते हैं, और जब देखते हैं, उसके पीछे रहस्य देखते हैं, तो हर जगह कहीं ना कहीं अध्यात्म छिपा है, कहीं ना कहीं भक्ति छिपी है, कहीं ना कहीं प्रेम छिपा है, कहीं ना कहीं त्याग छिपा है। और उस त्याग, तपस्या, प्रेम, अनुभव से हम आगे की पीढ़ी को एक रास्ता दिखाते हैं। तभी कहते हैं, मैं कहता हूँ आँखों देखी, तू कहता है कागज लेखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे। मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू जाता है सोई रही, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। संत महात्मा कहते हैं, जागो, समय जागने का है, सोने का नहीं है, लेकिन तू जाता है सोई रहे। मैं कहता हूँ अपनी आँखों देखी, अनुभव को बताता है, यह जीव प्यास लगी है तो पानी पीना ही पड़ेगा, भूख लगी है तो भोजन करना ही पड़ेगा, पर तू कहता है कागज लेखी। क्या करते हैं, बड़े बड़े शास्त्रों में PhD कर लेते हैं, बड़े बड़े विद्वान बनते हैं कि हमने तो अब गीता में अनुसंधान कर दिया, रिसर्च कर लिए, लेकिन रिसर्च करने से हमारा पेट नहीं भरेगा। जब भूख लगेगी तो भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। उस रिसर्च में भी यही लिखा है कि हे जीव, अपने आप को जान, वो भगवान का नाम हमारे अंदर ही है, वो ज्ञान हमारे अंदर ही है, वो रोशनी हमारे अंदर ही है। तो उस रोशनी, उस ज्ञान को जानने के लिए, जिसके लिए कहा है जागो। जब चोर आता है तो रात को कहते हैं जागो, तो ये भी एक शरीर जो है, इसका समय ख़त्म होता जा रहा है। और जब समय ख़त्म होता जाता है, जब एक दिन आएगा पाँव पसारी सो जाएगा। अभी तो महात्मा भाई भी क्षेत्र में आ रहे हैं, प्रचारक भी आते हैं, प्रेमी भाई भी सुनाते हैं कि उठो भाई सत्संग सुनो, जीवन का सार को समझो। तब तो नींद भी व्याप्ति है, कली काल में प्रभाव भी व्याप्ता है। लेकिन जब संसार से वो प्राण शक्ति चली जाएगी, वो चोला ही छूट जाएगा, तब कोई जगाने नहीं आएगा। तब अगर भूल से दिख भी जाओगे तो वही परिवार भूत भूत कह के तुम्हारा, वही परिवार जिस बेटे के लिए धन छोड़ा, जिस पत्नी के लिए घर बार छोड़ा, जिस पुत्र पुत्री के लिए संसार का सब वैभव छोड़ गए, गलती से दिख जाओगे तब उनके लिए भूत बन जाओगे। तो ऐसा कर्म करो, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधा जाए जंजीर। अलेक्जेंडर ने भी बहुत सा
जीतने के लिए हर प्रयास किया, कहीं मारा भी होगा, लड़ाइयाँ लड़ी, पर जब उन तक उनके जीवन में अरस्तु नहीं आए थे तब तक उनका जीवन अशांत था। होड़ लगी थी कि मैं किस तरह इस विश्व को अपना बनाऊं, लेकिन जब अरस्तु आए वो उनके मन के नियंत्रण का एक ब्रेक लग गया। तो अरस्तु कहते हैं कि हे अलेक्जेंडर, तो इस संसार से कितनी दौड़ भी करेगा, एक नक्शा रख दिया सामने, अब क्या जीतेगा, कितना जीतेगा, सब कुछ जीतने के बाद भी तूने संसार से खाली हाथ ही जाना है। तब उनकी समझ आए, गुरु महाराज उसको अरस्तु के रूप में मिले और अरस्तु ने उनको ऐसा ज्ञान दिया, ऐसी शिक्षा दी कि वो कहने लगे जब मैं इस संसार से जाऊंगा तो मेरी जो यात्रा निकलेगी शव यात्रा, उसमें मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। कि अलेक्जेंडर ने सारा जीवन लड़ के सारा साम्राज्य बनाया, पर जब दुनिया से गया तो वो खाली हाथ गया, अपने साथ कुछ नहीं ले गया। तो ये सिर्फ एक ज्ञानी जन समझता है, एक संसार से जो विमुख रहता है। और अब तो गुरु महाराज जी की कृपा से ग्रस्त में भगवान राम ने भी एक ग्रस्त जीवन में जी करके अपने को एक ज्ञान का सूचक बनाया, भगवान कृष्ण ने बनाया। कोई महान पुरुष ये नहीं कहता कि छोड़ छाड़ के तुम बैराग ले लो, बैराग ले लिया और वहाँ रह कर के भी ग्रस्त से भी बदतर कार्य किए तो वो वैराग्य नहीं है। हमारी शिक्षा तो यही है, अपने परिवार में रह कर के, अपने बच्चों को पालते हुए, अपने घर में अपने माता पिता की सेवा करते हुए तुम अपने जीवन को धन्य बना सकते हो, अपने जीवन को धन्य बना सकते हो। वो भी एक जिम्मेदारी है, जब तुम्हारे कंधे पे पड़े तो अपने जिम्मेदारी से भागो नहीं, उस जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने मन से भगवान का सुमरन करो, तन से सेवा करो, मन को चंचल मत करो। जैसे चंपा के फूल में भंवरा नहीं बैठता है, तो कहा कि चंपा तुझ में 3 गुण रूप रंग और बास, अवगुण तुझ में कौन सा जो भंवरा ना आए पास। कितना सुंदर, आप आश्रम में भी चंपा के फूल लगे, वहाँ से गुजरोगे तो बहुत सुंदर खुशबू आती है। तो एक साधु पूछते हैं कि चंपा तुझ में 3 गुण रूप भी है, रंग भी है, बास भी है, पर अवगुण तुझ में कौन सा जो भंवरा ना आए पास। तो चंपा कहती कि साधु महाराज, मैं जानती हूँ मेरे में 3 गुण है, रूप रंग और बास, जगह जगह के मीत को कौन बिठावे पास। जो भंवरा 10 जगह बैठता है, 10 जगह मुंह मारता है, उस भंवरे को मैं क्यों अपने पास बिठाऊं। तो शांति ऐसे नहीं मिलेगी, शांति तो तभी मिलेगी सारे इंद्रियों को केंद्रित करके, अपने मन को केंद्रित करके, मन को नाम सुमरन में लगा के, भगवान के साधन में लगा के हमें वो शक्ति प्राप्त होती है। तो आप लोग 2 दिन का ये कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में आए, और अब जुलाई में सावन की पूर्णिमा में श्री भोले जी महाराज का जन्मदिन होता है। तारीख आप सबको बता दी जाएगी। इसके बीच में हमारे कई कार्यक्रम हैं सत्संग के, और आप लोगों को सूचना दी जाएगी। लेकिन आप लोगों का ये नहीं कि ये बैटरी चार्ज थोड़े समय के लिए चार्ज हुई है, घर जाएंगे आपको भी किसी न किसी ने जगाया होगा, किसी न किसी ने आपके लिए भी एक रास्ता बनाया होगा। उस रास्ते को हम किसी दूसरे के लिए बनाएं। अपनी माँ की शिक्षा, जो हमारी माता जी की शिक्षा थी, वो यही कहते थे बार बार कि देखो, हम लोग कई बार कहते थे माता जी अब आप आराम करो, कहते आराम तो एक ही दिन होता है, वो फिर आराम ही आराम है बाद में। ये तो काम का समय है, ये तो शरीर से काम लेने का समय। जितने जगह तक, जितने पुष्प तक, जितने समय तक हम इस कार्य को कर सकें, ये हम अपने लिए पूंजी कर रहे हैं, ये हम किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, ये तो हम अपने लिए धन कमा रहे हैं। उस धन से हम समाज की सेवा करते हैं, अपनी सेवा करते हैं। तो सबसे बड़ा खजाना नाम का खजाना है। उस नाम के लिए हम जो है, देखो मैं कई बार सोचती हूँ, कई लोग हमारे पास, बहुत से लोग आते हैं, आप आस्था टीवी में दीजिए,
आप फलाने टीवी में दीजिए, आप इतने प्रोग्राम करते हैं, आप इतना समाज की सेवा करते हैं, आपकी संस्था इतना अच्छा काम कर रही है, हजारों लोगों को माध्यम से, संस्था के माध्यम से किसी को प्राण मिल रहे हैं, किसी को कुछ मिल रहा है, किसी का हाथ लग रहा है, किसी का पैर लग रहा है, किसी की किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है, किसी का हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है, किसी के नेत्रों का दान मिल रहा है। बहुत से काम हमारी फाउंडेशन करती है, हमारी संस्था करती है। कहते हैं आप लोग टीवी में दो, लेकिन मैंने कहा भाई टीवी में सुबह से रात 24 घंटे तक इतने वक्ता आते हैं कि रात को आदमी भूल जाता है कि मैंने देखा क्या और सुना क्या। इतने वक्ता होते हैं और जो कि ऐसी बात करते हैं, अपने ही मुख से अपना व्यवधान, अपना व्याख्यान करते हैं, इतनी बड़ी बात बोलते हैं, लेकिन जब उनके अंदर जीवन को झांको तो खोखला। इसलिए पहले अपने को शक्तिशाली बनाओ, अपने जीवन को ज्ञानी बनाओ, अपने जीवन में उस ज्ञान का दर्शन दो जिस ज्ञान से सुगंध सूंघते हुए हर मनुष्य प्यासा भी होगा तो आएगा, भूखा भी हो तो आएगा, ज्ञान का भूखा होगा तो वो जरूर आएगा। इसलिए शिक्षा को लेके जाओ, इस एनर्जी को लेके जाओ कि हमने माता जी श्री महाराज जी के नाम को, उस ज्ञान को, ज्ञान तो भगवान का है, उस भगवान का नाम है जिसको भगवान को पहचानने में हमें आसानी होगी, हम पहचान सकते हैं। लेकिन उन्होंने भी आकर के पीर पैगंबर का काम किया और हम सबको वो रोशनी दी। तो उनकी जयंती में हम सभी उनसे यही आशीर्वाद मांगते हैं कि श्री माता जी जैसे आपका जीवन था, आप सबके लिए एक रोशनी बने, एक मशाल बने, ऐसे ही आप सब अपने भक्तों को आशीर्वाद दो कि सब इस समाज के लिए एक मशाल बने और सब दूसरे के कल्याण के लिए काम। अपना कल्याण तो सब मनुष्य करते हैं, कौन नहीं करता, अपना भला बुरा तो हर व्यक्ति जानता है, पर दूसरे का जो कल्याण करता है वो सचमुच में मानव महामानव है। तो इसलिए आप लोगों को भजन सुमरन करें। और हमारे जब प्रचारक आते हैं, देखो आपसे कोई कुछ नहीं मांगता है, ये एक ऐसा दरबार है यहाँ कोई आप हाथ खड़े करो कि अगर कभी किसी ने कुछ आपसे मांगा हो, कोई बाई महात्मा है, कोई प्रचारक है, कोई नहीं मांगता। हमारा मंगल कहता है कि माँ जी हम जाते हैं तो अपनी ढोलक, अपनी तबला, अपनी दरी, अपना साज बाज, किसी पे हम भार नहीं बनते हैं और फिर हम इस ज्ञान का प्रचार करते हैं। सब कुछ हम ले जाते हैं तो लोग हैरान होते हैं कि आप कैसे लोग हैं। संसार में तो पहले रसीद कटती है फिर तुम्हारी पहचान होती है। अमीर हो तो तुम्हें नंबर 1 मिलेगा, गरीब है तो तुम्हें नंबर 10 मिलेगा, और अगर नहीं है तुम्हारा अस्तित्व तो तुम्हें शायद कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये ऐसा दरबार है कि जहाँ पर गरीब अमीर छोटा बड़ा एक जैसा भोजन, एक जैसा रहना, एक जैसी व्यवस्था, एक जैसा सबके लिए, वो ज्ञान भी एक ही है जो सबके लिए एक समान है। तो इसलिए आप लोग अपने जीवन को बदलें और उस जीवन को धन्य बनाएं जो हमें भगवान ने नाम दिया है, जो हमें शरीर दिया है, उसको हम सुकार्य में लगा सकें। सबको खूब दो आशीर्वाद।